हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर एनर्जेटिक एंड फाइन। सब के अंदर कोई एनर्जेटिक हो रहे हो ना, सब में एनर्जी फुल है ना, कंप्लीट। क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक 5th क्लास के बच्चे को भी प्रॉब्लम आती है और एक जो 12th भी कर चुका है, जो कॉलेज भी कर चुका है और कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी इस टॉपिक में बड़ी प्रॉब्लम आती है। चाहे वो 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो बोर्ड 10th 12th का बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो, सबको प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ये ट्रिक सीख लो, एलसीएम कैसे निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक, और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। क्वेश्चन जब क्वेश्चन दिखेंगे ना आपको, तो फटाफट एक लाइन में आंसर निकालोगे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, हम अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। कैसे, देखो, जैसे व्हाइट बोर्ड पे हमने सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख रखा है। सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी सबको मुश्किल लगता है। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको बड़े प्यार से हम बोलते हैं एलसीएम। तो टाइप फर्स्ट, इसकी मैं अलग अलग टाइप बता रहा हूं, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है। तो टाइप फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले एक एलसीएम का मैं बेसिक बता देता हूं। एलसीएम में आपको ट्रिक में सबसे बड़ा नंबर चूज करना होता है। बस इतनी सी बात याद रख लो, सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर चूज करना पड़ता है। मैं लिख देता हूं, सबसे लार्जेस्ट नंबर चूज कर लो। बस आंसर में बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे। जैसे इस टाइप में 7, 14, 28 और 56 के टाइप 1 है ये। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 56 है। तो 56 में ब्लॉक बना लो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ब्लॉक बनाने का फायदा क्या हुआ, ये नंबर जो 56 है, ये नंबर जो 56 है और रिमेनिंग ये 3 नंबर और लिखे हुए हैं, क्या ये तीनों नंबर की टेबल में 56 आता है? क्या ये तीनों नंबर 56 को जब डिवाइड करते हैं तीनों नंबर से तो इजीली डिवाइड हो जाता है। इजीली इन द सेंस कोई परफेक्ट डिवाइड करने पे जो भी क्वेश्चन आ रहा हो या रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो करके देखो, 7 को 56 से करो, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो 7 को काट दो। समझ में आया। 56 को 14 से डिवाइड करो, जा रहा है क्या कंप्लीटली, चेक करो 14 4 जा 56, तो ये भी कंप्लीट जा रहा है। 56 को 28 से डिवाइड करके देखो, पूरा जा रहा है क्या, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, 28 2 जा होता है 56, बिल्कुल 2 जा रहा है, तो ये भी काट दो। तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 56 आ जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। वापस बताओ, वापस सुनो, 7, 14 और 28 वापस समझो, यही का यही टाइप वापस समझाना, बहुत ध्यान समझो। 7, ठीक है, 14 और 28 ये है टाइप। अब वापस देखो, आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर पे ब्लॉक बना देना है। उस लार्जेस्ट नंबर को लेके आपको अप्रोच करनी है, मतलब बेस नंबर क्या माने लार्जेस्ट नंबर, और बाकी के नंबरों को कोशिश करनी है कि वो जो नंबर है जब वो इस नंबर से डिवाइड होंगे, मतलब 56 डिवाइड बाय 7 करोगे, 56 डिवाइड बाय 14 करोगे, 56 डिवाइड बाय 28 करोगे, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। तो 7 को 56 से करके देखो कट रहा है, बिल्कुल। 14 से करके देखो कट रहा है, बिल्कुल। जो कट रहा है वो काट दो, और 28 कट रहा है, बिल्कुल। तो रिमेनिंग क्या होता है 56, तो 56 योर आंसर। क्लियर हुआ? 56 क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? श्योर हो? तो एलसीएम क्या ले लोगे इसका, 56। ये आंसर आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये आप बताओ, 6, 12, 24 और 48, सबसे मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा नंबर लेना है। बड़ा नंबर क्या है, 48। क्या 6 की टेबल में 48 आता है? बिल्कुल आता है, ये काट दो। क्या 12 की टेबल में 48 आता है? 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा, अरे 12 4 जा प्यारे बच्चों 48, तो ये भी कैंसिल हो गया। 24 2 जा, अरे पूरा जा रहा है, अरे 2 जा बोला है, चूजा नहीं बोला, 2 जा। तो 2 जा मतलब समझ में आ गया। तो 48 विल बी योर फाइनल आंसर। ये जो बच रहा है ना, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला टाइप देखो, सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर 30 है। ठीक है, 30 है, चेक करो 5 की टेबल में 30 आता है क्या, आता है?
पक्का बिल्कुल आता है, इसको काट दो। 15 की टेबल में आता है 30, बिल्कुल आता है 30, ये भी काट दो। 20 की टेबल में 30 आता है, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल नहीं आता। आप जल्दबाजी में ये मत कहना हाँ सर इसमें भी आ रहा है, जैसे बचपन में कहते तोता और मैना और गाय और बकरी और सबको उड़ा देते थे, ऐसा नहीं करना है। 5 से जा रहा है, 15 से 30 जा रहा है, 20 से नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा ना, इसको लिख लो 20 और 30 नहीं जा रहा, ठीक है। अरे टेंशन हो गई, अरे टेंशन की बात ही नहीं है। जब नहीं जा रहा होता है ना, जब ये नहीं जा रहा है तो 30 और 20, ये ध्यान रखो, जब ये नहीं जा रहा हो, ऐसे नहीं कर रहा हो, तो 30 को टेबल लिख लो, 30 की क्या लिख लो, टेबल लिख लो, 20 की टेबल लिख लो। कहां तक लिखोगे, शुरू के 3-4 नंबर तक लिख लो, बस आंसर आ जाएगा। कैसे कैसे, यहां लिख देते 20 और 30 की टेबल, कहां लिखे, यहीं लिख देते 20 और 30 की टेबल लिख देते। 20 1 जा 20, 30 1 जा 30, 22 जा 40, 32 जा 60, 23 जा 60, ठीक है, और 33 जा 90, बस यहां तक लिख लो, बस यहां तक लिख लो, ठीक है। जब नहीं जा रहा होता, कह रहा हूं जब ये दो नंबर नहीं कट रहे हो आपस में पूरा पूरा, तो ये टेबल लिख ली 3 तक। अब इसमें कोई कॉमन देखो, कॉमन कुछ आ रहा है क्या, इन टेबल में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, इन टेबल में 60 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम विल बी 60। समझ में आया क्या करा, बिल्कुल नहीं आया। जब ऐसे दो नंबर ऐसे नहीं जा रहे हो तो आप क्या कर लो, टेबल लिख लो 20 और 30 की, वो भी शुरू की 2-3 में 4 तक में काम हो जाएगा। 20 into 1, 20 into 2, 20 into 3, 20 into 4, बस इससे ज्यादा में दिक्कत नहीं आएगी, 3 तक 4 तक में हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, कॉमन जो आ रहा है ना, जैसे फैक्टर्स, आपको पता है क्या निकल रहे हैं, ये क्या निकले पता है, क्या निकला ये, मतलब 60 जो आया है ना, 60, इसका मतलब ये एलसीएम 60 आया, तो वो 20 की टेबल में भी 60 आता है और 30 की टेबल में 60 आता है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टेबल लिख लो बस, क्लियर। वापस बताऊं, अब एक नई वैरायटी करें, एक और टाइप करें बच्चों, ये क्लियर हुआ क्या, मैंने देखो ये अच्छा पार्ट है, अच्छा टॉपिक है। अगर दो नंबर नहीं जाते ना, तो उनकी टेबल लिख लो आप, और उस टेबल में चेक कर लो कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जैसे यहाँ आ रहा है ना 60 कॉमन, तो जो कॉमन आ रहा है आंसर हो जाएगा, ठीक है, पक्का। चलो नेक्स्ट पार्ट करें। अब एक और टाइप देखो, एक और टाइप देखो, 7, 14 और 13, 7, 14 और 13। देखो सबसे बड़ा नंबर कहा था मैंने, बड़े नंबर पे ब्लॉक बना लो। क्या 7 की टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है, ये काट दो। रिमेनिंग क्या लगा, 14 और 13, क्या रिमेनिंग रहा, 14 और 13। अब इसमें एक दिमाग लगाओ, बहुत छोटा सा दिमाग, क्या लगाना है इसमें, चेक करो कोई प्राइम नंबर है क्या, 14 प्राइम है क्या, नहीं 13 है, अरे हाँ 13 प्राइम है, तो यहाँ लिख दो प्राइम नंबर, यहाँ लिख लो प्राइम नंबर। अब ध्यान रखो, जब ऐसा प्राइम नंबर आ जाए ना, तो कुछ भी नहीं करना, अरे बच्चों कुछ भी नहीं करना, जब ऐसा प्राइम नंबर आ जाए ना, बस कुछ नहीं आने दो, प्राइम आ रहा है तो 14 और 13 को इंटू कर लो, बस आंसर आ जाएगा, मतलब 182, ये आंसर आ गया, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, तो याद करो, अरे आप डेली यही क्वेश्चन करते हो, ऐसे जैसे 1/7 आ जाता है, प्लस 1/3 आ जाता है, क्या करते हो एलसीएम, क्या लेते हो एलसीएम, बताओ एलसीएम क्या लोगे, इन दोनों को इंटू तो करते हो 21, अरे इन दोनों को इंटू करते हो, ऊपर क्या लिखते हो 1 3 3 7, 10/21 आंसर आ गया, तो एलसीएम क्या लोगे 21, क्यों लेते हो, समझ में आया। तो सिमिलरली एक प्राइम है ना, तो इसको इंटू कर लो, ये ठीक है, प्राइम देख लो ना, ये प्राइम आ तो रहा है, बस इंटू कर दो। अब सेम ये नीचे वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला, इसमें क्या है, हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या 24 है, ये 24 लिख लो। 12 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, ये काट दो। बचा क्या 17 और 24, अरे 17 क्या है, प्राइम नंबर है, बस प्राइम नंबर है, बस क्या करोगे 17 into 24 कर दोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्या होता है 17 into 24, अब आप बताओगे 17 into 24 क्या होता है, बताओ एलसीएम कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 408 आ जाएगा। क्लियर हो गई, चेक कर लो, ये एलसीएम पूरा हो गया, बस इतना ही है एलसीएम आपका, चेक कर लो इसको, ठीक है। और हाँ, अगर आपको एलसीएम बड़े मेथड से पढ़ना है, तो आप क्लास 10 अपनी प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर ओपन करिएगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा एलसीएम का, लॉन्ग मेथड से बड़ा मेथड, और ये शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड समझ में आ गया, पक्का, चेक कर लो। वापस बताना है इसमें से कुछ, सुन लो वापस। टाइप फर्स्ट क्या थी कि लार्जेस्ट नंबर पे ब्लॉक बना लो,
ठीक है। और क्या करो, बस ब्लॉक बनाने के बाद क्या करना है, चेक कर लो ये सब 56 की टेबल में आता है, 7 की बिल्कुल आता है, 14 की, 28 की, सबकी टेबल में आता है, सबको काट दो, बचा के 56, ये आंसर हो गया। सेम यही टाइप इसका था। सेकंड टाइप में क्या पढ़ा कि लार्जेस्ट नंबर क्या था 30, तो इन सब से चेक कर लो पूरा पूरा जा रहा है क्या, 5 से जा रहा है, 15 से जा रहा है, 20 से जा रहा है क्या, 30, मतलब 20 की टेबल में 30 आता है क्या, अरे आता ही नहीं है भैया, 20 मतलब 20, 22 या 40, 30 तो गया, आता ही नहीं है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कि टेबल लिख लो 20 की और 30 की, ठीक है। तो हमने टेबल लिख ली थी साइड में, 20 मतलब 20 याद आया ना, तो अप टू 3 और 4 मल्टीपल तक लिख लो, आंसर आ जाएगा। उसमें जो कॉमन आ रहा है ना वो आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्या आ रहा था, उसको 60 आ रहा था, तो 60 आंसर हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट में देखो, प्राइम नंबर चेक कर लो, अगर प्राइम नंबर आ रहा है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो 7 तो गया, बचा क्या 14, ठीक है। तो 14 और 30 को इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, बहुत छोटे छोटे इजी इजी कॉन्सेप्ट है, पूरा मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम में लार्जेस्ट नंबर पे ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, ब्लॉक करते हैं ना, ब्लॉक बना देते हैं लाडले बच्चों, ठीक है। सीखो एलसीएम सीखो, अरे एलसीएम सीख लोगे तो मजा आ जाएगा। और आपको लॉन्ग मेथड सीखना है तो आप चैप्टर 1 देख लो अपनी प्लेलिस्ट में क्लास 10 की, ठीक है। शिकार करना सीखो बढ़िया से, क्वेश्चंस का मैथ्स के ऊपर टूट पड़ो, लड़ाई करो मैथ्स से। जब तक लड़ाई नहीं करोगे ना बच्चों, तब तक आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो मैथ्स इतनी हावी लगेगी कि आपका मन ही नहीं होगा मैथ्स करने का। एसएसटी पढ़ लोगे, साइंस पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन मैथ्स से दूरी बना लोगे। और मैथ्स से दूरी बना ली तो समझ लो सब गड़बड़ हो गया। मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, गणित जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम एलसीएम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ। ध्यान समझो, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या मतलब होता है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत इजी है, अरे ये तो उससे भी इजी है बच्चों, ये लिख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे एचसीएफ निकालना आपको 24, 60, 48 और 108 का, ये मान लो एक क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का एचसीएफ निकालना है। और बहुत टेंशन की बात होगी, कुछ भी नहीं करना लाडले बच्चों, कुछ भी नहीं करना। सबसे छोटा नंबर चूज कर लो, स्मॉलेस्ट नंबर। एचसीएफ में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करते हैं। अभी समझाऊंगा मेरी स्मॉलेस्ट कौन सा है, 24 है, ब्लॉक बना लो 24। अब चेक करो, क्या चेक करना है, छोटी सी चीज चेक करनी है। 24 देख लिया, अब इसमें चेक करो कि 24 ये सब 24 की टेबल में आते हैं क्या, चेक करो। ये सब 24 की टेबल में आते हैं क्या, पहले चेक कर लो, चेक करो। नहीं आते ना, 24 बन जाए 24 आते हैं क्या, 24 2 जा 48 नहीं आ रहे ना, इसकी टेबल में ये 48 आ रहा है। चलो देखो कैसे, 24 की टेबल लिख लो, 24 बन जाए 24 2 जा 48, ठीक है। आगे लगो, आगे करो करो, 24 3 जा 72 नहीं आ रहा, 60 तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, तो गड़बड़ हो गई मामला। मामला क्या हो गया, मैटर क्या हो, गड़बड़ हो गया। अब इसको ठीक कैसे करोगे लाडले बच्चों, ये देखो 24 के फैक्टर्स लिख लो। अब आप कहोगे सर फैक्टर कैसे लिखें, अरे 24 किस किस की टेबल में आता है वो देख लो, किस किस की टेबल में आता है 24, ये देखो, बस ये देख लो 24 किस किस की टेबल में आता है। तो 12 की टेबल में आता है, 11 क्या आता है, 9 क्या आता है, 10 क्या आता है, 8 क्या आता है। अब देखो छोटा देखो, 5 के नहीं, 6 के आता है, 7 के नहीं, 4 के आता है, 3 के आता है, 2 के आता है। ये इसके फैक्टर्स हो गए, दे आर नोन एज फैक्टर्स। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिखा, अरे कुछ भी नहीं करा डांटने बच्चों, 24 का मैंने फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर कैसे निकालते हैं पता है ना आपको, फैक्टर निकालना, बस मैंने फैक्टर निकाल लिए 24 के। अगर आपको फैक्टर हार्ड लग रहे हैं तो देखो 24 किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। इन सब में चेक करो कौन सा ऐसा नंबर है जिनकी टेबल में ये सब आ रहे हो, तो क्या मिलेगा, 2 की टेबल में सब जा रहा है, लेकिन 2 नहीं चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट। तो 12 से देखो पहले आ रहा है, 12 5 60, 12 4 48 आ रहा है ना, और 12 9 108, अरे आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पक्का क्लियर हो गई क्या है बच्चों, देख लो
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आप बताओगे एक, अब आप बताना। एक बार सीख लोगे ना ये तो मजा आ जाएगा बच्चों, आपको तो मजा आएगा और सबको आ जाएगा मजा। 8, 20, 28 और 44 ये आपको करना है, एचसीएफ निकालना। करके दिखाओ मेरे लाडले जिगर के टुकड़ों, करके दिखाओ कैसे होगा। टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा हूं। अगर लॉन्ग मेथड पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में देख लेना, क्लास 10 एलसीएम एचसीएफ मिल जाएगा। शॉर्ट मेथड पढ़ना तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी है। अब आप कहोगे सर टेंशन लेंगे तो भी आप क्या कर लोगे, कैसे हमारी टेंशन हल्की करोगे? अरे चिंता मत करो, अगर क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिख दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। आप ये मत सोचो क्या मोबाइल की उस साइड हो, मैं कैमरे की इस साइड हूं तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग समझो, बस फीलिंग समझो, ठीक है। करो। सबसे मैंने क्या बताया, लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर क्या है? 8 है, ठीक है। क्या 8 की टेबल में सारे आ रहे हैं? कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। फैक्टर करो, 8 किस किस टेबल में आता है? किस किस टेबल में आता है? 8। 7 क्या आता है? नहीं। 6 क्या आता है? नहीं। 3 क्या आता है? बिल्कुल नहीं। 4 क्या आता है? 2 क्या आता है? बस 1 की टेबल में आता है। 1 का कोई इतना अभी यूज नहीं है अभी यहाँ। अब क्या करें, अब क्या करें? 2 की टेबल में सारे आ रहे हैं, 4 की टेबल में भी सारे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या निकालना? हाईएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 4 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 लिख लो। क्लियर हो गया? क्या करते हैं, छोटा वाला लिख लो, छोटे वाले के फैक्टर्स कर लो। ये फैक्टर कर लिए, ठीक है। फैक्टर कैसे करते हैं? अरे 8 आ रहा है ना, तो देख लो 8 किस किस की टेबल में आता है, तो वो टेबल जिस जिसके नंबर की टेबल में आ रहा है नंबर लिख लो, बस हो गया। और उसमें इन नंबरों में हाईएस्ट देख लो, हाईएस्ट क्वेश्चन में देगा ना हाईएस्ट, तो हाईएस्ट देख लो। क्वेश्चन मतलब एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट होता है इसमें। चलो एक क्वेश्चन अब आप बताओ। 30, 42 और 35 बताओ इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा? ये तो सबसे छोटा नंबर है, ब्लॉक कर लो। 30 किस किस की टेबल में आता है? स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। 15 क्या आता है? बिल्कुल आता है। छोटा उससे 14, 13, 12 और 10 की टेबल में आता है। और छोटा करो, 9 क्या आता है? 8 क्या आता है? नहीं आता। 7 क्या आता है? नहीं। 6 क्या आता है? बिल्कुल आता है। 5 क्या आता है? बिल्कुल आता है। 4 क्या आता है? नहीं। 3 क्या आता है? बिल्कुल आता है। 2 क्या आता है? आता है। ये फैक्टर्स हो गए, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर हो गया? अब आपको क्या देखना है कि ये जो फैक्टर्स निकाले ना, इसमें हाईएस्ट देखना है कि जिसमें से उसकी टेबल में तीनों आते हो। 50 की टेबल में तीनों आते हैं? नहीं आते। 10 की टेबल में तीनों आते हैं? नहीं आते, ठीक है। 3 की टेबल, 6 की टेबल में देखो, 6 5 30, 6 7 42, ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। 5 की टेबल में ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा। 3 की टेबल में आ रहा है, ये तीनों आ रहा है, तो एचसीएफ आ रहा है क्या? 3 की टेबल में तीनों आ रहा है, चेक करो, पहले चेक करो, चेक करो। दिस इज 135, ध्यान रखना है 135, ठीक है। क्या आ रहा है? 3 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये कैसे? 5 6 3 9, तो ये आंसर क्या जाएगा? एचसीएफ 3, ठीक है। ये 135 पे ध्यान रखना, ओके। क्लियर? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और ले लें, एक क्वेश्चन और ले लें। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और अपन हमेशा छोड़ के आ जाते हैं ये क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 क्या है? फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। क्या है? फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। अरे सबसे बड़ा नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन लीव्स सेम रिमाइंडर when divide 95 147 173। चेक करो क्वेश्चन। फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर when leaves same remainder when divide by 95 147 and 173। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। पसीना बहाओगे इस क्वेश्चन में, लॉन्ग मेथड से करोगे, करके देखो। पहले आप करके देखो, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप करके देखो, बहुत इजी मेथड बताऊंगा। अरे ऐसा इजी मेथड बताऊंगा कि एकदम गोलियों की तरह जैसे
निकलती है बुलेट इतनी तेज निकलेगी विद इन अ सेकंड और आंसर आ जाएगा। अब आप पहले सोचो कैसे होगा, पहले आप सोचो, अरे शिकार करना सीखो, शिकार के ऊपर कूदना सीखो, उसको पंजे में ले लो, इसका मतलब ये मैस है ना, उसको अपने पंजों में ले लो, अपनी कलम मजबूत रखो, कलम मेरे पास वो मार्कर है, आपके पास कलम है, पेन मजबूत रखो और बढ़िया से प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। देखो कैसे होगा ये, कुछ टेंशन नहीं लेनी, जो नंबर पूछ रहा है उस नंबर को इधर लिख लो, पूछ रहा है मतलब जो नंबर गिवन है वो लिख लो, बस इतना सा काम कर दो, बस लिख लो। अब इसमें से माइनस कर दो, करो माइनस, कितना आ रहा है 52 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो 26 आ रहा है, करके देखो, माइनस कर दो, कुछ भी नहीं करना, इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस कर दो, बस ये लिख दो, कुछ भी नहीं करना, बस माइनस करके लिखना है, ठीक है, पक्का, श्योर हो, कोई डाउट तो नहीं है। क्या करा हमने, माइनस कर दिया और इसको माइनस कर दिया, अरे इसको भी तो माइनस करो, 173 में से 95 को माइनस करो, कितना आ रहा है, 173 में से 95 को माइनस करो, कितना आएगा, करो माइनस, 78 आएगा, ठीक है, समझ में आगे क्या करा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको कर दिया, इसमें से इसको कर दिया, बस अब लिख लो छोटे से बड़े में 26, 52 और 78, ठीक है। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एचसीएफ लगा दो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 26, अब 26 की टेबल में आ रहा है क्या, ये चेक करो, 26 की टेबल में आ रहे हैं क्या, चेक करो, 26 क्या होता है, 2 जा 52 होता है, 26 3 जा क्या होता है, 78, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी समरी इतनी सी है, जब क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा आ जाए या ग्रेटेस्ट लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है आपको, समझ में आ गया क्या निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और, अब आप लड़के दिखाओगे एक क्वेश्चन से, आप लड़के बताना एक क्वेश्चन से, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लड़ो और जीतो, फतेह कर मैदान फतेह, ठीक है। अब फतेह करके आओ, 68, 82 और 96 करके बताओ, 68, 82 और 96 करो, कैसे होता है, अब आपको करके बताना है कैसे होगा, याद आया, कर रहे हो, करके देखो, नंबर आने चाहिए भाई साहब, नंबर आने चाहिए, एक बच्चे के फर्स्ट क्लास नंबर आने चाहिए, 68, 82, 96 माइनस करो, माइनस कितना आया 14 आ गया, करो इसको माइनस करो, अब आपको करना है भैया माइनस तो आपको ही करना है, क्या आएगा, क्या आया बताओ 14 ही आएगा। अब इसको माइनस कर दो, फर्स्ट और लास्ट को, 28 आ गया, तो लिख लो 14, 28। अब आंसर आपको ही बताना है, क्या आंसर आएगा, एचसीएफ सीधे आ रहा आंसर, छोटा वाला पढ़ लोगे, ठीक है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 40, क्लियर हो गया। अब तो डर नहीं लगेगा, अब तो पक्का डर नहीं लगेगा ना, श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, एलसीएम एचसीएफ अच्छे से आना चाहिए। लॉन्ग मेथड समझना है तो क्लास 10 का प्लेलिस्ट निकाल लेना, उसमें फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, और शॉर्टकट तो अपन सीख ही रहे, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता चिता समान है, इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, इसलिए ध्यान रखो, अच्छे से अपना ध्यान रखो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और आपकी फैमिली का भी आपको केयर करना है, अच्छा सा मार्क्स लाओ, अच्छा सा अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो, मजे करो, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, ओके।